क्या भैया, कैसे हैं आप सभी? नीलू, कुमकुम, राजा बाबू, अंकित, कनेक्ट हो जाइए फटाफट। क्योंकि आपको पता है ना, क्लास इतनी धुआंधार चल रही है, बैक टू बैक। जैसे कई बार स्टेशन पर नहीं होता है, बीजी स्टेशन होता है, जहां पर इतनी ट्रेन आती है, इतनी ट्रेन आती है कि समझ में नहीं आता कि अपनी वाली कौन सी है। तो वही हाल हो गया है इस समय। यूट्यूब पर अपने ग्लोबल आईटीआई पर इतनी क्लासेस चल रही है कि उसमें नोटिस वगैरह जो है आपको सूचनाएं देना, वो मैं भूल जा रहा हूँ। भूल नहीं जा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि कब दूं। ठीक है, तो वैसे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उनको पता है, नहीं जुड़े हैं तो 100% जुड़ जाइए मेरे भाई। क्योंकि परीक्षा आ रही है नजदीक, और जब एग्जाम होता है नजदीक तो कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें ऐसी होती हैं जो शायद रात को 10 बजे पता चले, सुबह 6 बजे पता चले, और उस समय वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, परीक्षा आ रही है नजदीक, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो उस पर वीडियो बनाना हर सूचना पर संभव नहीं होता है। कई बार कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हाथ लग जाते हैं जो आपके साथ शेयर करना होता है। तो ऐसी सारी चीजें आपसे मिस ना हो, उसके लिए ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई फीस नहीं है। 1 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सूचनाएं मौखिक रूप में मिलती रहे। मुझे जब भी कोई जानकारी होगी तुरंत मैं मैसेज आपको वहां पे डाल दूंगा, भैया ये चीज हो रहा है कॉलेज से करवा लो, ये चीज हो रहा है कॉलेज से ले लो, ये चीज हो रहा है ऐसे कर लो, ये पीडीएफ आ गया, ये डेट आ गई। सारी सूचनाओं के लिए टेलीग्राम धड़ाधड़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कहाँ नीलू दीदी चक्कर में कौन पड़ा यहाँ पर यार। हम लोग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज में एग्जामिनेशन फीस प्रैक्टिकल के भी 1500 है। देखो भाई, वो तो मैंने आपको बताया था कि एक दो अगर आप मुझसे रेगुलर क्लास ले रहे होगे तो मैंने स्टूडेंट और छात्रों के बीच एक तगड़ा रिलेशन बताया था मैंने कॉलेज का। ठीक है, कुछ लोगों को याद है तो फटाक से कमेंट करके बताइए। तो मैंने बताया था कि आईटीआई छात्र और कॉलेज का रिश्ता कैसा होता है, किसी को याद है क्या? याद है तो जल्दी से बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, सबको बुलाइए, जिससे हम इन चीजों को डिस्कस कर सकेंगे जो आपकी आईटीआई परीक्षा होने जा रही है 2025 में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं 1 बाय 1 बता दूं। सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी ये होता है कि वीडियो सही से बन जाए ना, कि सबसे जरूरी है एग्जाम की डेट की बात करनी, कि डेट क्या होने वाली है आपकी। अब मैंने जैसे ही एग्जाम डेट बताया, कुछ बच्चों ने बोला कि सर सीबीटी वाला कब होगा, यानी आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी और ऑफलाइन होंगी, 2 परीक्षाएं होंगी ना। ऑफलाइन परीक्षा आपकी प्रैक्टिकल की होगी, ऑनलाइन परीक्षा आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट की होगी। आपको पता है सब्जेक्ट कितने आईटीआई के, पता है ना? आपका ट्रेड थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ईडी है, ये तीनों एक पेपर हो गया ऑनलाइन वाला। दूसरा पेपर क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। ठीक है, उसके बाद क्या बचता भैया? प्रैक्टिकल बचता है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल के बाद क्या बचता है? कॉलेज का जो सेशनल होता है, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला 100 नंबर, ये 50 नंबर, ये 250 नंबर और ये 200 नंबर। इस तरह से आपकी मार्कशीट तैयार होगी। जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा? 3 4 6, 600 नंबर की मार्कशीट होगी। ऑल ट्रेड ऑल इंडिया पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो प्रैक्टिकल वाली परीक्षा होती है ये ऑफलाइन होती है ना, तो उसकी डेट ध्यान से देख लीजिए। आपको पता है फिर भी इसको देख लीजिए। 15 जुलाई, 16 जुलाई और 17 जुलाई 3 डेट है। फर्स्ट ईयर आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल की यही डेट होने वाली है। इसमें से आपका हो सकता है 15 को, किसी का 16 को भी हो सकता है। इसमें लोकल लेवल, स्टेट लेवल पर थोड़ा बहुत चीजें होती है। उसके बाद आ जाइए सेकेंड ईयर के बच्चे हैं किसी भी ट्रेड से, तो आपकी 18 जुलाई और 19 जुलाई 2 डेट मिली हुई है। 18 और 19 की डेट मिली हुई है, ये सेकेंड ईयर के बच्चों का है। ये तो आपको प्रैक्टिकल का हो गया। प्रैक्टिकल खत्म हो गया, ऑफलाइन परीक्षा आपकी कॉलेज पे ही सेंटर रहेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इससे पहले मैं बता दूं, हस्बैंड वाइफ वाला मजा आया था। ठीक है, तो वही है भाई। अब जैसे, अब देखो कॉलेज का और स्टूडेंट का रिश्ता उसी प्रकार से है। मैंने बताया था, यहाँ किसी ने बोला हस्बैंड वाइफ वालों ने, मैंने तो नहीं बोला, यहाँ पर किसी ने बोला है ना। तो अब आपकी वाइफ 2 तरह की हो सकती है। बड़ी सीधी बेचारी हो सकती है कि कम खर्चीली हो, और एक वाइफ ऐसी हो सकती है जिसका खर्चा बहुत हो, मेकअप का, ब्यूटी पार्लर का, जाती हो मार्केट 200 रुपए में बाल कटवाती हो, घर पे आके बोले कि 600 रुपए लगे हैं। समझ रहे हैं ना? तो वही है स्टूडेंट और कॉलेज का रिश्ता, उसको ऐसे ही निभाएगा। कोई उसमें बीच का पड़ेगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपके रिश्ते ही खराब होंगे। ठीक है, बाकी दूसरे लोग, अगर आप मियाँ बीवी के झगड़े में ये आपस में एक दूसरे से ना सलते हैं तो तीसरा अगर आप शामिल करोगे तो नुकसान होता है। वही हाल यहाँ पर भी है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझदार को इशारा काफी है। देखिए यहाँ पर जो पोर्टल ओपन हो रहा है, किस चीज के लिए आपको पता है ना? आईटीआई परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप सभी लोग अपने कॉलेज में ना कुछ चीजें सावधानी पूर्वक करवा लीजिएगा। शायद आपको मेरे शब्द लगे बार बार एक कॉलेज भेजते हैं, मैं बार बार कॉलेज इसलिए भेजता हूं कि आपका कोई नुकसान ना हो। क्योंकि मैं पिछले लगभग 8-9 सालों से आईटीआई के क्षेत्र में हूं, मुझे पता है बच्चे का नुकसान कहां हो सकता है।
दो चार पैसे कम ज्यादा का उसका तो नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन होती है कि आपका परीक्षा छूट जाए, एडमिट कार्ड ना आए, हॉल टिकट ना आए। और ये बारीक चीजें मैं इतना बेहतर क्यों बता पाता हूं, क्योंकि मैं खुद ITI में पढ़ा हूं, ITI में पढ़ाया हूं, ठीक है, पढ़ा हूं नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ा भी हूं, बस ऐसे टाइम पास के लिए ड्राइंग व्राइंग सीखना था तो मैं गवर्नमेंट ITI गाजियाबाद में 1 हफ्ते पढ़ा था ऐसे ही, ठीक है, बिना एडमिशन के। तो अभी मान लो अब करना क्या है मैं बता दूं आपको। हॉल टिकट एडमिट कार्ड ITI का आपका तभी आएगा जब पोर्टल पर, स्किल इंडिया पोर्टल पर आपका कॉलेज सबसे पहली चीज आपकी अटेंडेंस अपलोड करेगा, दूसरा चीज सेशनल का नंबर अपलोड करेगा जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। अटेंडेंस जरूरी अपलोड करना, सेशनल का नंबर जरूरी है, जिसमें ध्यान रखना है कि 60% से ज्यादा नंबर मिलना चाहिए जो इंटरनल नंबर है। अगर 60% से कम कर दिया जाएगा तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गया, पहली हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मेलिटी कब होगी, डेट ध्यान से रखिए, ध्यान से डेट पकड़ लीजिए, क्योंकि अक्सर गलती हमसे यही होती है, कोई ना कोई आपको बहका देगा, कहेगा कि अरे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तब हो जाएगा, अब हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। 23 जून से 5 जून लिखा है, जबकि 5 जुलाई होना चाहिए, पहली बार नहीं, ऐसे मिस्टेक अक्सर लेटर में होते हैं। तो 5 जुलाई तक ये पोर्टल खुला रहेगा, ठीक है, 23 से। अब इस दौरान क्या क्या होगा, आपका पोर्टल पर अटेंडेंस अपलोड होगा, आपका सेशनल नंबर अपलोड होगा, और ये करना होगा क्या, CBT एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस की भी बात हो रही है। यानी अक्सर आप लोग पूछते हो कि भैया ये कब होगा, भैया वो कब होगा, इसकी लास्ट डेट, उसकी लास्ट डेट। ये देखिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, ITI पूरे भारत पर ये डेट लागू होगी। इसी दौरान 3 चीजें हो रही हैं आपकी। क्या क्या हो रहा है मेरे भाई, मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं, इसको कहानी की तरफ बता इसलिए रहा हूं क्योंकि किसी भी छोटे भाई का नुकसान ना हो, किसी के बहकावे में आप मत आना। वीडियोज आपको अलग अलग प्रकार की मिलेगी। आप 4 लोगों को बताना, जितने भी आपके दोस्त होंगे बताना भैया 23 जून से पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। इस दौरान 23 जून से 5 जुलाई चलेगा। मैं कहूंगा आप 5 जुलाई का इंतजार मत करना, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जून में अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवा लेना। अटेंडेंस का नंबर मतलब अटेंडेंस अपलोड होगी पोर्टल पर, सेशनल अपलोड होगा, और फीस, प्रैक्टिकल की फीस और CBT फीस दोनों अलग अलग होती है। ये सारी फॉर्मेलिटी करनी है, इसी दौरान करनी है, और ये आपके ITI कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोग प्लीज इसको करवा लीजिएगा छोटे भाई, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से बच्चों को कोई न कोई गुमराह करेगा, बहकाएगा, और वो बच्चा छूट जाएगा। तो फिर होगा कि अरे उसने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर कोई आपसे कहेगा आ जाएगा, आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा, अभी रुक जाओ, इस वाले एडमिट कार्ड पे ले लो, अब आ जाएगा। ऐसी कहानियां कहते कहते आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो इस दौरान ये 3 एक्टिविटीज 100% होनी चाहिए DGT के अनुसार, ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूं। कुछ ऐसी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहां से पढ़ना होगा, जिसको मैं बोलूंगा नहीं ठीक है। देखिए यहां लिखा है, यह मैंडेटरी है कि अटेंडेंस, सेशनल का नंबर सभी स्टूडेंट का भरा जाए और पोर्टल पर सबमिट किया जाए ITI क्रिएटर के द्वारा, जिससे कि वो परीक्षा में बैठ सकें, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पहली चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दिया हमने। अब दूसरा आ जाओ आप कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड, हॉल टिकट कब डाउनलोड होगा। 10 जुलाई से प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी होता है, 1-2 दिन, बट 10 जुलाई से प्रैक्टिकल वाला हॉल टिकट आपका आएगा, पहली चीज। दूसरा, बच्चे पूछ रहे थे कि जो CBT वाला एग्जाम है वो कब होगा, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपको। CBT यानी ऑनलाइन परीक्षा जो है वो आपकी शुरू होगी 28 जुलाई से। किसी का 28 का होगा, किसी का 29, किसी का 30, 31, 32, 33, 34 ठीक है। मतलब अलग अलग डेट में लगभग हफ्ते 10 दिन एग्जाम चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपका दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, उसका 28 का हो, आपका 29 का हो सकता है। तो अलग अलग डेट, और 28 में भी सुबह 10 बजे वाला होता है, दोपहर में 1 बजे वाला होता है, शाम वाले से 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कब आपका होगा, ये एग्जैक्ट डेट आपको तभी पता चलेगा जब आपका हॉल टिकट और एडमिट कार्ड आएगा। तो CBT पर सवाल यही खत्म हो जाता है। 28 जुलाई से CBT ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, पास कैसे करना है वो हम बताएंगे ठीक है। और ये 28 जुलाई को जब एडमिट कार्ड आपके हाथ में आएगा, हॉल टिकट आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी परीक्षा किस दिन है, 28 को है, 29 को है, या अगस्त में है, 2 अगस्त को, 4 अगस्त को, ठीक है। और उसके पहले कोई आपको नहीं बता सकता। चलिए, और CBT वाला अब आगे ये जब एडमिट कार्ड आएगा कब, तो ये डाउनलोड कब होगा, ये डाउनलोड होगा आपका 21 जुलाई, 21 जुलाई से। कब होगा मेरे भाई, 21 जुलाई से डाउनलोड होगा। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया, पहली चीज।
2 हॉल टिकट आएंगे आईटीआई परीक्षा के लिए, 2 हॉल टिकट आएंगे, ठीक है जी। 2 हॉल टिकट प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 10 जुलाई को आ जाएगा एडमिट कार्ड, और सीबीटी परीक्षा के लिए 28 जुलाई के लिए आ जाएगा, ठीक है। परीक्षा मैंने बता दिया आपको। रिजल्ट अगले सवाल का फाइनल कर देता हूं। आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है 25 अगस्त को मिलेगा, 25 अगस्त को आएगा। और अभी तक तो पीछे काफी टाइम से देखा जाए तो डीजीटी जो है रिजल्ट बड़े वादे के हिसाब बड़ा सही समय पर देती है, इस बार भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आपको 25 अगस्त को मिलेगा। अब अगला सवाल होगा कि आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट कब मिलेगा? उसी दिन मिल जाएगा। रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता है, कई बार 1 दिन का समय लग जाता है, नहीं तो उसी दिन भी डाउनलोड हो जाता है। तो 1 से 2 दिन मान के चल सकते हैं, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मार्कशीट सर्टिफिकेट भी आ जाता है। अगले सवाल की तरफ चल लेते हैं। ये सवाल जो आपका अक्सर पूछा जाता है, लेकिन मैं जवाब ऑफिशियल देने की बजाय आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीबीटी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? जो पीछे परीक्षाओं पैटर्न रहा है, जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं तो आप जो फर्स्ट ईयर में जो आपका पैटर्न था वही रहेगा। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं थोड़ा सा उनको मैं बता दूं। और पासिंग मार्क क्या रहने वाला है? तो पासिंग मार्क जो है 33% रहने वाला है। 33% का मतलब जो 100 नंबर वाला पेपर है उसमें आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा, और जो 50 नंबर वाला पेपर है उसमें आपको 17 नंबर लाना पड़ेगा। ये है थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए पासिंग मार्क। वहीं अगर प्रैक्टिकल की बात कर लें तो प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको टोटल नंबर का 60% लाना पड़ता है। 60% पर आप पास होते हो, ठीक है। बाकी किसी को एग्जाम पैटर्न जानना है तो 2 मिनट का समय दीजिए, एग्जाम पैटर्न भी मैं समझा देता हूं आसान भाषा में खटाखट। और थोड़ा वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यार आजकल नोटिफिकेशन वगैरह जा नहीं रहा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो परीक्षा होने जा रही है 2025 में, उसमें कैसे कैसे क्या रहने वाला है, ठीक है। पहले हम बता देते हैं ऑनलाइन परीक्षा के बारे में, ठीक है। और दूसरी क्या है भैया? ऑफलाइन परीक्षा है। 2 परीक्षा होने वाली है आपकी। ऑफलाइन में क्या होता है? आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का होता है। आप लोगों को प्रैक्टिकल का पेपर चाहिए? पिछले साल का प्रैक्टिकल का पेपर चाहिए? फटाफट ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, सब लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। कल सुबह आंख खुलेगी आप लोगों की तो प्रैक्टिकल का पेपर मिलेगा, चाहिए कि नहीं बताइएगा। प्रैक्टिकल के जो है 250 नंबर के होंगे, इसमें आपको 60% लाना पड़ेगा पास होने के लिए। विकास सर 60% कितना होगा 250 का? बताइएगा जरा। अब ऑनलाइन में परीक्षा क्या होगा? ऑनलाइन में आपकी जो भी ट्रेड है उस ट्रेड की थ्योरी होगा, ठीक है। अगर ड्राइंग वाला ट्रेड है आपका तो उसके अंदर इसी ट्रेड थ्योरी के अंदर ड्राइंग और WCS के भी 6 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। 38 क्वेश्चन इसके हो गए, 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए। सब मिलाकर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? सब मिलाकर हो जाएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। सब मिलाकर कितने हो गए? 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल मिलाकर 100 नंबर का पेपर हो गया ये वाला। इसी के साथ जब बैठेंगे आप ऑनलाइन तो पार्ट ए और पार्ट बी बात कर लें। पार्ट बी में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया। इन तीनों को मिलाकर एक साथ पास होना है, यानी आपको एक सब्जेक्ट ये पास करना है। इसको टोटल को एक ही सब्जेक्ट माना जाता है, थ्योरी ईडी WCS को। बहुत से ऐसे ट्रेड है कोपा वगैरह और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है वो ज्यादातर जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह इस तरह की, तो उसमें ईडी WCS नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें टोटल 50 थ्योरी से ही आ जाते हैं। तो सब मिलाकर एक पेपर ये है जो 100 नंबर का होगा, और इसमें आपको पास करने के लिए लाना है कितना? 33 मार्क्स। कितना लाना है? 33 नंबर लाना है। अब 33 नंबर लाना है तो कितने क्वेश्चन सही करोगे कि आप 33 आएगा? एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो अगर आप 17 क्वेश्चन सही कर देते हो, 17 क्वेश्चन सही कर देते हो 50 में से, तो आप पास हो जाओगे। कितने? 17 क्वेश्चन टोटल 50 मिलाकर। अब मान लो 6 ईडी का कर दिए, 6 WCS का कर दिए, और बाकी इसमें से बचा 6 क्वेश्चन 12, बाकी बचा 5 थ्योरी से 5 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो भी पास हो जाओ। मतलब 17 क्वेश्चन पर 2 नंबर के हिसाब से 34 नंबर आ जाए, पासिंग मार्क निकल गया। अब आ जाइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल 50 नंबर का हो गया टोटल। अब इसमें से पास होने के लिए आपको लाना पड़ेगा कितना? 17 नंबर चाहिए, ठीक है। 17 नंबर चाहिए। 17 नंबर के लिए आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे भैया? 8 दूनी 16 होता है, तो आपको 9 क्वेश्चन सही करने पड़ेगा। इसमें पास होने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी में पास होने के लिए 9 क्वेश्चन सही करने, ठीक है। ये सबके लिए है, सभी ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, यही फंडा रहने वाला होगा,
यानी पास करने का देखा जाए तो मेन आपको इसमें पास करना है, इन तीनों को मिलाकर एक सब्जेक्ट में पास करना है, इसको पास करना है। यानी देखा जाए तो दो अलग अलग पेपर हैं जिनको अलग अलग आपको पास करना है। सिस्टम मैंने बता दिया जो 2025 में लागू है। ऑफलाइन प्रैक्टिकल परीक्षा में कितना हुआ सर? 150। प्रैक्टिकल में कम से कम 150 नंबर रहेंगे तब आप जो है पास माने जाओगे। बाकी सेशनल भी होता है आपका, जिसका नंबर आपके मार्कशीट पर जोड़ा जाएगा, सेशनल। ठीक है, सेशनल परीक्षा, इंटरनल एग्जाम जिसको एफए बोला जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आपका 200 नंबर का होता है। इसमें पास होने के लिए भी 60% चाहिए, तो 120 नंबर पर आप पास हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई कि जैसे मैंने बोला था कि घर पे खाना अच्छा चाहिए तो बीवी को पटाना जरूरी है, उसको गुलदस्ते दीजिए, फूल वूल दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर आप देखो, अगर आपको आईटीआई में तगड़ा रिजल्ट चाहिए ना, तगड़ा रिजल्ट चाहिए, तो आप ऑनलाइन परीक्षा में कितना भी मेहनत कर लो मेरे भाई, आपका 150 नंबर का ही पेपर है। 100 नंबर का ये रहा, 50 नंबर का ये रहा। ठीक है, टोटल 150 में आप अगर 150 में 150 नंबर भी ला दोगे ना तो आपका परसेंटेज तगड़ा नहीं बनेगा या फिर आप टॉपर नहीं बन सकते। जब आपको यहां से दो ये नंबर्स है ना, ये वाले, ये तगड़े नंबर है। इधर 250 में से जब तक 240 42 इस तरह के नंबर इधर से निकल जाए प्रैक्टिकल में, और सेशनल में भी लगभग 180 90 94 92 इस तरह का तगड़ा नंबर निकल जाए, तो ये दोनों नंबर इकट्ठा जो है ना बल्क में 400 450, इसमें से 420 30 निकल जाए तो धार से आप जो है 85 90 94% पहुंच सकते हैं। समझदार को इशारा काफी है। बाकी इन बातों को बताने पर कुछ लोग मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, जरूरी है कि आप गुस्सा ना हो। आप कोई सवाल है आपका, फटाक से पूछिए। ठीक है, वन शॉट मैराथन दीजिए, सिलेक्शन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वगैरह का सब मिलेगा, सब मिलेगा। सारी दवाओं का हमने टाइम टेबल सेट कर रखा है, कब सुबह कौन सी गोली खानी, दोपहर में कौन सी खानी है, कब आपको मैराथन कराना है, कब परीक्षा की लंका लगाना है, सब कुछ सेट है मेरे भाई। अभी तो आप देखो अगले सप्ताह में ड्राइंग और WCS का रटने वाला फंडा हम ला रहे हैं। हमने आपको वादा किया है इस बार की भौकाल मचाना है परीक्षा में, तो मचा कर रहेंगे। और सिर्फ पास नहीं कराना है, तगड़ा रिजल्ट दिलाना है, तो उसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। गर्मी में भी हाफ पैंट पहन के पढ़ा रहे हैं, जामुन तोड़ के खा रहे हैं। मौसम इस मस्त है, बारिश वाला, तो जामुन वामुन पेड़ पे है, गाँव में रहता हो तो मिल जाता है आजकल। तो सारा कुछ है ना। डेट चेंज होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी कुछ भी कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन अभी तक ये टोटल प्लानिंग है। कोई और सवाल है तो जल्दी से बताएं, अदरवाइज अगली क्लास आपकी जो रहने वाली है, नेक्स्ट क्लास की बात कर लें, जो ऑनलाइन डेली क्लासेस चल रही है, आपको पता होगा यूट्यूब पर भोकाल सीरीज के नाम से डेली क्लासेस चल रही है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें जिससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, शाम को 6:15 सारी क्लासेस शाम की हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन चलता है। ठीक है, 7 सवा 7 बजे के अराउंड में, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आगे पीछे होता है, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग चलेगा, आज भी चलेगा। ठीक है, 7:45 पर मैं मिलूंगा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली क्लास में। ठीक है, उसके बाद 8:30 बजे आप मिलेंगे विकास सर से इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी के साथ। ठीक है, उसके बाद 9:15 पर मिलेंगे आप फिटर वाली थ्योरी के साथ। तो ये लाइव क्लासेस हैं, डेली चल रही है, फ्री चल रही है। भोकाल सीरीज भूल मत जाना, क्योंकि जब भोकाल देखोगे, भोकाल करोगे, तभी भोकाल मचाओगे। आप सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। हम ठान लिए हैं, अपनी कमर कस लिए हैं। ठीक है, अब आपकी बारी है, साथ में आइए, भोकाल मचाते हैं। ठीक है, 0 to 0 वीडियो सब कुछ आएगा। ड्राइंग WCS का अगले सप्ताह हम दे रहे हैं आपको कुछ नया। अभी तक ITI बच्चों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगले सप्ताह में आपको रटाएंगे भी। ठीक है, एक क्लास स्पेशल आएगी वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की नेक्स्ट वीक। सभी के लिए तैयार रहिए कमर कस के, और अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से, अपनी क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में ड्राइंग में मिलिएगा आप लोग। बाकी इस वीडियो को भाई शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, इतना शेयर करिए, मान लीजिए कि कहीं आपको बल्क में ढेर सारा, मान लो अगर आपको मिल जाए अरबों खरबों रुपए, मिलियंस, विकास सर की लैंग्वेज मिलियंस अगर आपको मिल गए हैं, तो थोड़ी 2-4 नोट आप बांटोगे ना, तो उसी तरह से आज इस वीडियो को बांट दो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना मेरे भाई। लव यू। परमार भाई, बाबू भागवत, लक्ष्मण, राजेश, अभिषेक, ध्रुव भाई कुछ कहना चाह रहे हैं बट थोड़ा सा ऊपर नीचे भाग जा रहा है। फिर मिलते हैं, थोड़ा मैं अपनी क्लास में आप लोगों से बात कर लूंगा, समय की थोड़ी बाध्यता है। थैंक यू, लव यू ऑल।